स्वागत है आप सभी का इस दिव्य श्रृंखला के 8वें अध्याय में, जहां क्रोध और धैर्य आमने सामने खड़े होते हैं और मर्यादा एक बार फिर अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित करती है। जब राम ने शिव धनुष को तोड़ा, उस गर्जना की गूंज केवल जनकपुर तक सीमित नहीं रही। दूर दंडकारण्य में तपस्या कर रहे महातपस्वी परशुराम तक यह ध्वनि पहुंची और उनके तपोबल को जैसे किसी ने ललकार दिया हो। परशुराम, शिव के परम उपासक, विष्णु के अंशावतार, शिवधनुष को देवता की भांति पूजते थे। वे प्रचंड वेग से जनकपुर पहुंचे। धरती उनके क्रोध से कांप उठी और सभा में उपस्थित सभी राजा, मुनि एवं जनक स्तब्ध रह गए। परशुराम ने गर्जना की, किसने यह दुस्साहस किया? किसने शिव के धनुष को भंग करने का साहस किया? सभा में सन्नाटा छा गया। तभी लक्ष्मण, जो सदैव अपने भ्राता राम के सम्मान और मर्यादा के रक्षक रहे, आगे बढ़े। उनका स्वर तेज था, किंतु मर्यादा में बंधा। हे महाभाग, आप तो ब्रह्म तेज से संपन्न हैं, फिर ऐसा क्रोध क्यों? यदि यह धनुष पूजनीय था तो युगों से टूटा क्यों पड़ा था? और यदि हमारे भ्राता ने उसे भंग किया तो यह उनके सामर्थ्य का प्रमाण है, अपराध नहीं। क्या शक्ति का परीक्षण भी अपराध हो गया है? लक्ष्मण की वाणी में व्यंग्य की झलक थी। परशुराम की आंखों में क्रोध और अधिक भड़क उठा। वे परशु थामे सामने आ गए, पर तभी राम ने हाथ उठाकर संकेत किया और लक्ष्मण चुप हो गए। राम ने शांति और विनय के साथ कहा, हे भगवन, यह कार्य मैंने किया। यदि आप इसे अपराध मानते हैं तो मैं दंड को स्वीकार करता हूं। मैंने केवल अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग का पालन किया है, जो मुझे गुरु विश्वामित्र के निर्देश से प्राप्त हुआ। परशुराम की दृष्टि राम पर स्थिर हुई। कुछ क्षणों के लिए दोनों की आंखों में मौन संवाद हुआ, जैसे दो युग, दो अवतार, एक ही चेतना के दो रूप। परशुराम ने विष्णु का वह दिव्य धनुष राम को सौंपा और चुनौती दी, यदि तुम सच में योग्य हो तो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। राम ने धनुष उठाया और सहज भाव से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। क्षण भर को वातावरण स्थिर हो गया। परशुराम का क्रोध शांत हुआ, नेत्रों में अपार चमक और हृदय में निश्चल मौन उतर आया। वे समझ गए, यह कोई साधारण नर नहीं, यह वही है जिसके लिए युगों से प्रतीक्षा की गई है, विष्णु का पूर्ण अवतार। परशुराम ने नम्रता से राम को प्रणाम किया और लक्ष्मण की ओर देख मुस्कुराते हुए कहा, वीरता तुम्हारे भीतर है, वाणी में भी तेज है, पर जब समय आए तो संयम ही सबसे बड़ा शस्त्र होता है। लक्ष्मण ने शीश झुका दिया और परशुराम वन की ओर लौटते हुए बोले, अब मेरा कार्य समाप्त हुआ। उस दिन सभा में केवल एक धनुष नहीं टूटा था, अपितु अहंकार, संशय और क्रोध भी शांत हुए थे। राम का धैर्य, मर्यादा और सत्य का पथ फिर से विजयी हुआ।